गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो छात्र क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम गणित के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जिससे कि आपकी गणित की तैयारी अच्छे से हो सकती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, पहला प्रश्न है हमारा ये 5 प्रश्नों में से। तो लिखा है कि अंकों 4, 7, 9, 0 सभी अंक के लिए जाने हैं, सभी अंक के लिए जाने हैं पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर इसका जो सही होगा वह आपको जवाब देना है। तो ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो चलिए इसको हम हल करके आपको दिखाते हैं कि इसका कौन सा सही होगा। तो क्या पूछा है, 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। तो चलिए हम लिख लेते हैं अब इसको। चलिए यहाँ पर हो गया हमारा, लिख लेते हैं कितना है प्रश्न नंबर। तो हमारा है 46, ठीक। तो अब लिख लेते हैं कि हमें क्या करना था, 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो 6 लिख लेंगे, अंकीय बड़ी संख्या ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, 6 अंक की बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पष्टतः हम 9 की अधिकतम पुनरावृत्ति करेंगे। नौ की अधिकतम पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको हमने जो लिखा है वह समझ में आया होगा। तो अब देखिए आपका अभीष्ट संख्या, चूँकि अभीष्ट संख्या है हमारा संख्या अभीष्ट संख्या बराबर इसमें से आपकी, तो यहाँ पे देखिए जो सही होगा इसका बी वाला सही होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, अभीष्ट संख्या बराबर 9, 9, 9, 7, 4 और 0। तो देखिए अब हम इसको आपको समझा भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्न में बोला है कि अंकों की 4, 7, 9, 0 सभी अंक के लिए जाने हैं, सभी अंक के लिए जाने हैं पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो इसमें जो 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है ना, वही हमें ज्ञात करना था। तो इसका जो सही होगा वह हमारा ये वाला सही होगा।
बी वाला। तो इसी को हमने इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार से प्रश्नों को बोला है उसी प्रकार से हमने इसको हल किया है, उसी प्रकार से हमने इसको लिखा भी है। तो यहाँ पर यही इसका अभीष्ट संख्या है, यानी इसका आंसर है। तो इसका जो सही होगा वह यहाँ पर ये वाला सही होगा, बी वाला। ठीक है, तो इसको आपको भर लेना है अपने उत्तर पुस्तिका में, अगर आपको मिलता है वहाँ पर उत्तर पुस्तिका। तो चलिए प्रश्न नंबर 47 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 47 में क्या है, इसको भी अब हम समझ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 47 में क्या दिया है कि 14,584 गुणे 12 गुणे 0 गुणे 251 क्वेश्चन मार्क। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा वही आपको बताना है। ये देखिए बिल्कुल सरल प्रश्न है, अगर आपको गुणा आता होगा तो आप बिल्कुल इससे इसको कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं और आपको दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 47। तो यहाँ पर लिख लेते हैं किसी संख्या का शून्य से गुणनफल शून्य होता है। किसी संख्या का गुणनफल शून्य से शून्य होता है। ठीक है, किसी संख्या का शून्य से गुणनफल शून्य होता है। अगर आप किसी संख्या का शून्य से गुणनफल करते हैं तो उसका आंसर शून्य होता है। गुणनफल शून्य होता है। चलिए अब चूंकि यहाँ पर दिया है 14,584 गुणे 12 गुणे 0 गुणे 251 बराबर, इसमें शून्य दिया है तो वही सही होगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर हमारा है 47। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि शून्य का गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। हमने लिखा था ना इधर, देखिए यहाँ पर लिखा भी है। प्रश्न नंबर 47 को अगर हम देखते हैं तो किसी संख्या का शून्य से गुणनफल शून्य होता है, यानी किसी संख्या का शून्य से गुणनफल करने पर शून्य होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखिए शून्य से गुणनफल 125 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, शून्य ही तो आएगा। चलिए ये आपका हो गया। चलिए अब अपने आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आगे में क्या लिखा है 48। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 तथा 5 शेष बचे। तो चलिए इसको भी अब हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 48। तो ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है आप सबके लिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप सब इसको ध्यान से देखेंगे इस वाले प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर हमारा है 48। तो चलिए इसको करते हैं।
यहाँ भाजक एवं संगत शेषफल का अंतर समान है, ठीक है। यहाँ भाजक एवं संगत शेषफल का अंतर समान है। यानी दो माइनस एक बराबर एक, 3 माइनस 2 बराबर 1, 4 माइनस 3 बराबर 1, 5 माइनस 4 बराबर 1। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। तथा -5 बराबर 1। अभीष्ट संख्या हमारी क्या थी? 2, 3, 4, 5, 6 का लसा। हम इसका लसा देखेंगे, ठीक है। तो लसा हमारा कितना आया है? 1 बराबर 60 माइनस 1 बराबर 59, ठीक है। तो इसे अब हम कर भी लेते हैं। तो आपको हम लसा ज्ञात कर यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। तो इसका पेज पलट लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर इसका लसा ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारी कौन कौन सी संख्या थी? 2 थी, 3, 4, 5 और 6। अब इसका हम लसा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले खड़ी पाई खींचा जाता है, फिर एक ऐसे पाई खींचा जाता है। अब हम इसका लसा ज्ञात करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से हम यहाँ पे करते हैं। 2 के 2, यहाँ पर 3 आएगा, 2 दूनी 4 और ये 5 बराबर आएगा हमारा, 2 तियाँ 6। अब फिर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब चाहे ना तो हम इसको यहाँ पर 3 से भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब संख्या क्योंकि ज़्यादा चला जाएगा वैसे करने पर, तो अभी 2, 1, 3, 1, 5 और 3। अब यहाँ पर हमारी छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। तो 3 5 बराबर उतरेगा 3 के 3। अब 5 बचा है तो 5 को कर देंगे। 5 एकम 5,
ये हमारा हो गया। अब इसको हम गुणा में लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो हमारा बात 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, तो बराबर में लिख लेंगे 60। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है प्रश्न नंबर यहाँ पर ये 47 है। ठीक, अब इसका आंसर 60 आया है। तो अब आगे की प्रक्रिया अब हम देखते हैं। तो आगे हमारा क्या है कि तो फिर वहाँ पर हमारा जो है कि लसा कितना आया था, 60 आया था। तो 60 में हम 1 माइनस कर दिए हैं। ठीक है, 1 को माइनस करने पर हमारा आंसर 59 आता है। तो 59 यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर हमारा जो है 48 वाला, तो इसका जो सही है वह ए वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 49 वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो 49 वाले प्रश्न में क्या दिया है, 144, 168 तथा 48 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, यानी एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो इसका एचसीएफ देखिए, एचसीएफ भी ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल ही है। आप भाग विधि करें या फिर गुणनखंड विधि, किसी भी विधि करेंगे आपको सरल लगेगा। ठीक है, तो हम इसको भाग विधि द्वारा करेंगे, वो भी सरल तरीके से। ठीक है, तो चलिए इसको हम करके दिखाते हैं आपको। तो रफ ले लें एक, ये हमारा रफ हो गया। तो प्रश्न नंबर हमारा कौन सा था, प्रश्न नंबर हमारा था 49 का। तो 49 का हमको भाग विधि द्वारा करना है। भाग विधि लिख लेते हैं यहाँ पर। भाग विधि द्वारा क्या क्या संख्या दिया है, 144 और 168। चलिए 144 168। तो अब हमें सर्वप्रथम हम 144 एवं 168 का मज़ा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उससे हम लिख लेते हैं, हम 144 एवं 168 का मस ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम 144 लिख लेते हैं और कितना है 168। इसका भाग करने पर 144 के 144 44, और इसको घटाने पर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 बच जाता है। और ये है तो कट्टम पिट्टम यहाँ पे हो गया, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। और अब यहाँ पर 24, यहाँ पर 144 को उतार देंगे, यहाँ पर इसको उतार देंगे, 144, 24 के 24 छक्का 144, 24 छक्के 144 होगा। ठीक है, यहाँ पर 0 बच जाएगा, कट्टम पिट्टम हो जाएगा हमारा। तो कितना आंसर आया, 24 आया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पुनः इधर पुनः 24 एवं 48 का
बराबर 24। तो इसका आंसर जो है 24 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि अभीष्ट मस बराबर 24। तो इसमें जो 24 है वही हमारा सही होगा। हमने यहाँ पर आपको करके दिखा भी दिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है, यहाँ पर ये बी वाला सही है, क्योंकि 24 आया है इसका एचसीएफ, ठीक है। तो अब लास्ट प्रश्न है अब हमारा 50। कितने समय में साधारण ब्याज वार्षिक दर 10% से 5000 की राशि 8000 हो जाएगी? तो 5000 की राशि 8000 हो जाएगी तो 10% से, तो वही आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, मतलब कितने वर्ष में हो जाएगा? 10% के दर से 5000 की राशि 8000 हो जाएगी, तो 3% या फिर 4% या फिर 6%, कौन सा होगा इसमें से आपको बताना है। तो इसको भी देखिए अब हम हल करते हैं। तो ये भी आपका ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको समझना है इसको थोड़े से। तो हम रफ कार्य ले लेते हैं अपना रफ, और अब आपको हल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारा है 50। तो इसका मूलधन कितना है पहले वो लिख लेते हैं। मूलधन बराबर 5000 रुपये है ना, 5000 रुपये। मूलधन हमारा कितना है? 5000 रुपये है। अब मिश्र धन कितना है? मिश्र धन कितना है? बराबर 8000 रुपये है, 8000 रुपये। मूलधन हमारा है 5000 और मिश्र धन 8000। और ब्याज बराबर कोष्ठक में 8000 माइनस 5000 रुपये। तो बराबर में 3000 बचेगा। 5 में ले ये 8 में ले 5 जगह तो कितना बचेगा? 3। तो लिख लेंगे 3000 रुपये। तो दर कितना है हमारा? तो दर बराबर 10% है। इसका दर बराबर 10% प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष। दर हमारा 10% प्रति वर्ष। तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे दर। तो बराबर 3000। ब्याज हमारा कितना है? 3000 गुणे 100 और प्रति माह 5000 रुपये। ये हमारा मूलधन है 5000 ना, तो ये 5000 हो गए और गुणे 10, यहाँ पर 10 रहेगा, ठीक है। तो बराबर में आएगा 6 वर्ष। तो इसका देखिए जो आंसर हमारा सही है वह यहाँ पर 6 है। तो इसका जो होगा 6 वर्ष। तो बोला है कितने समय में साधारण ब्याज वार्षिक दर की 10% से 5000 का 8000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 वर्ष, 10% के हिसाब से 6 वर्ष में आपका हो जाएगा।
तो यहाँ पर